हम एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो लकड़ी की खाट पर सो रहा है, जबकि उसके आसपास की फसलें सूख रही हैं। शारीरिक श्रम से उसके पूर्ण इनकार का मतलब था कि उसकी पत्नी कलावती को उनके अस्तित्व का सारा बोझ अपने कंधों पर उठाना पड़ा। जब उसकी निष्क्रियता के बारे में उससे पूछा गया, तो किशोरी लाल ने भगवान शिव की घंटों लंबी भक्ति का बहाना बना दिया। उसने अपनी भक्ति को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, इसे वास्तविकता के संघर्षों से बचने का एक अचूक बहाना बना लिया। उसे लगा कि इस पलायन से उसे शांति मिलेगी, लेकिन वास्तव में प्रयास की हर बूंद से बचना एक ऐसा शून्य पैदा करता है जो अंततः उन लोगों को कुचल देता है जो इसके भीतर रहने को मजबूर हैं। जब उसकी पत्नी ने मरती हुई फसलों को बचाने के लिए उस पर पानी से भरी बाल्टी फेंकी, तो किशोरी लाल भागकर मंदिर चला गया। काम करने के विचार मात्र से क्रोधित और थका हुआ होकर उसने ईश्वर से एक स्वचालित जीवन की भीख मांगी। भगवान शिव प्रकट हुए और उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए उसे एक चमकदार अलंकृत त्रिशूल दिया। ये जादुई उपकरण किसी भी शारीरिक कार्य को स्वतंत्र रूप से करने में सक्षम था, लेकिन शिव ने इस वरदान के साथ एक अटूट शर्त रखी। यदि किशोरी लाल ने कभी भी त्रिशूल को काम के बीच में रुकने का आदेश दिया, तो वो जादू हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगा। इस दैवीय अनुबंध ने एक खतरनाक स्थिति पैदा कर दी। किशोरी लाल के पास अब असीमित शक्ति थी, लेकिन वो एक कठोर शर्त से बंधी थी। उसने छोटी शुरुआत की। उसने त्रिशूल को अपनी चाय बनाने और सोते समय बगीचे में पानी देने का आदेश दिया। त्रिशूल ने काम पूरी शुद्धता से किया। फिर उसने शारीरिक कष्टों से बचने के लिए इसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बिजली कटने के दौरान उसने एक पंखे को खुद को हवा देने का आदेश दिया और विशेष रूप से ये वाक्य जोड़ा, जब तक बिजली वापस ना आ जाए। इस खास वाक्य ने उसे बचा लिया। जब तक बिजली वापस ना आ जाए कहकर उसने जादुई प्रणाली को रुकने की एक स्पष्ट शर्त दे दी थी। ये स्थिर स्वचालन के तर्क जैसा था। आदेश दिया गया, निष्पादित हुआ, शर्त पूरी हुई और सिस्टम रुक गया। इस सफलता ने उसे एक झूठा आत्मविश्वास दे दिया कि उसने इस जादुई कला पर महारत हासिल कर ली है। जिम्मेदारी दूसरों पर डालना तब तक सुरक्षित लगता है जब तक वो व्यवस्था तार्किक सीमाओं के भीतर काम करती है, लेकिन ये तंत्र तब टूट गया जब परम आलस्य का सामना एक बुनियादी जैविक क्रिया से हुआ। एक दोपहर किशोरी लाल ने खाने की प्रक्रिया को स्वचालित करने का निर्णय लिया। वो बैठ गया और त्रिशूल को उसे दावत खिलाने का आदेश दिया। प्लेटें हवा में तैरने लगीं और खिलाने का क्रम शुरू हो गया। उसने शुरू करने का इनपुट तो दिया, लेकिन रुकने का कोई पैमाना तय नहीं किया। उसके खुले हुए आदेश के कारण इस व्यवस्था में कार्य पूर्ण होने का कोई संकेत नहीं था। तर्क का चक्र सीधे अंत से वापस शुरुआत पर घूमने लगा। त्रिशूल ये नहीं जानता था कि पेट भर गया का क्या मतलब है। उसने इसे अनंत काल तक खिलाते रहने का आदेश समझ लिया। एक पूरी तरह आज्ञाकारी प्रणाली जब एक गलत तरीके से परिभाषित आदेश पर काम करती है तो वो भयानक हो जाती है। ये उस सिस्टम से कहीं अधिक खतरनाक है जो काम करने से इनकार कर दे। खाने की प्लेटें बिना रुके किशोरी लाल के मुंह की ओर उड़ने लगी। इस जादू के अचूक पालन ने एक गंभीर संकट पैदा कर दिया, क्योंकि वो अंतहीन दावत में घुटने लगा। अपनी बुनियादी व्यक्तिगत जिम्मेदारी को एक बाहरी मशीन पर छोड़कर उसका बिना मेहनत का जीवन का सपना अब शारीरिक प्रताड़ना में बदल चुका था। अपनी ही सुविधा के हाथों मरने से बचने के लिए उसे मजबूरन त्रिशूल पर चिल्लाना पड़ा, रुको। जैसे ही ये शब्द उसके होठों से निकला, शिव की शर्त लागू हो गई और वो त्रिशूल तुरंत गायब हो गया। फर्श पर पड़ा किशोरी लाल हाँप रहा था और कमरा अचानक शांत हो गया। जादू खत्म हो चुका था। पीछे छोड़ गया था तो सिर्फ उस जीवन का बिखराव जिसे उसने मशीनी बनाने की कोशिश की थी। कैलाश की ऊंचाइयों से भगवान शिव ने उस त्रिशूल को वापस प्रकाश में विलीन होते देखा। त्रिशूल ने किशोरी लाल को उस मोड़ पर पहुंचा दिया था जहां उसे अपनी सुविधा और अपने जीवन के बीच किसी एक को चुनना था। फर्श पर बैठे किशोरी लाल को समझ आया कि उसका दुख दैनिक जीवन के छोटे और प्रबंधनीय प्रयासों से बचने की उसकी हताशा से पैदा हुआ था। हम हर उस समय किशोरी लाल की तरह व्यवहार करते हैं जब हम अत्यधिक सुविधा के पीछे भागते हैं। हम आज के त्रिशूलों के पीछे भागते हैं, वो लाइफ हैक्स और ऑटोमेटेड ऐप्स जो हमारे जीवन से संघर्ष के हर अंश को मिटाने के लिए बनाए गए हैं। किशोरी लाल के पास अपना जीवन वापस पाने का एक ही रास्ता था, स्वचालन के उस बेजान पिंजरे से बाहर निकलकर वास्तविक परिश्रम के ऊबड़-खाबड़ रास्ते पर वापस चलना। अगली सुबह किशोरी लाल ने किसी चमत्कार का सहारा नहीं लिया। उसने अपने औजार उठाए और खेत की ओर चला गया।
उसने महसूस किया कि दिन के अंत में होने वाला मांसपेशियों का दर्द उस जीवन के लिए एक छोटी सी कीमत है जो पहली बार वास्तव में उसका अपना था।